वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने ऐड कर दी है। यहाँ पर देखें, एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास गिवन है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कहते हैं कि चेक वेदर लॉग एक्स, यानी यहाँ पर हमारे पास ये लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो इसको आपने ये चेक करना है कि क्या इसके ऊपर ये तमाम वैल्यूज़ डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई ये लॉग की फॉर्म होती क्या है। ठीक है, इस चीज़ को हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो पेज नंबर 29 गिवन है, ठीक है, पेज नंबर 29 पर हमारे पास डेफिनेशन गिवन है लॉगरिथम की। तो यहाँ पर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास ये चीज़ गिवन है, इफ़ बी और इसकी पावर क्या है एक्स, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, बी गिवन है और इसकी पावर क्या है वाई इक्वल टू एक्स। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं कि वेयर एक्स वाई बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर हमारे पास रियल नंबर इसमें बिलोंग करता है। और नेक्स्ट वो कहते हैं कि b ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ये जो b की वैल्यू है ये ज़ीरो से ग्रेटर होगी, ज़ीरो नहीं होगी। और x भी क्या है, ये भी ग्रेटर होगा ज़ीरो से, यानी b और x की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि साथ में उसने ये कंडीशन भी लगा दी है, b इज़ नॉट इक्वल टू वन, और b वन के इक्वल भी ना हो। देन y इज़ लॉगरिथम ऑफ x विद बेस b रिटन एज। अब वो कहते हैं कि ये जो टर्म है ना, इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, आपके पास ये जो फॉर्म गिवन है ना, इसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी ये हमारे पास जो फॉर्म गिवन है इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको मैं लॉग की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं कैसे लिखूंगा, बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर लिखना है लॉग, ये लॉग लिख दिया। अब ये जो b है ना, ये बेस है, ये पावर है। जो बेस होगी ना, जो भी बेस होगी, यानी आपने लॉग लिखना है और ये g के साथ छोटा सा बेस लिख देना है। यानी b है ना, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटा सा b लिख दिया, यानी ये बेस है। और इक्वल के इस साइड पे जो भी टर्म गिवन है, x हो, जो भी नंबर हो, वो आपने इसके साथ लिख लेना है। इसको आप रीड कैसे करोगे, इसको रीड करोगे log x और इसकी बेस क्या है b, और ये किसके इक्वल आएगा, जो इसकी पावर थी। ठीक है, हमारे पास पावर क्या है y, तो अब आपने यहां पर लिख देना है इक्वल टू y। यानी ये हमारे पास लॉग की फॉर्म थी, इसको हम एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को लॉग की फॉर्म बना सकते हैं। देखें, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करें हमारे पास कुछ इस फॉर्म में गिवन है x और इसकी पावर मैं कह देता हूँ 2 इक्वल टू 4, यानी ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैं इसको लॉग की फॉर्म बना सकता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा लॉग, जो बेस है, बेस क्या है यहाँ पर x, पावर है 2, बेस x है, इसको आप यहाँ पर लिखो, इक्वल के जो इस एंड पे उसको यहाँ पर लिख दें 4 इक्वल टू, यानी log 4 बेस x से किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ये क्या होती है, लॉग की फॉर्म होती है। बात समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, इसमें वो कहता है कि चेक वेदर, यानी हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है, आप यूं कह लें। ठीक है, तो इस पे आपने चेक करना है कि x इक्वल टू 0, क्या ये इस चीज़ पे डिफाइन है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले आप इस चीज़ को लिखें। देखें, ये हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास log, ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, यानी मैंने लेट कर लिया कि log 7 माइनस एक्स, और इसकी बेस क्या है x। अभी हमने जो यहाँ पर ये चीज़ की है, जैसे ये था हमारे पास, ये किसके इक्वल था, y के। ऐसे ही है ना, यहाँ पर कोई ना कोई, यानी log x बेस इसकी b है और ये किसके इक्वल होता है, x के इक्वल।
एक्स के इक्वल कह लें या वाई के इक्वल कह लें, ठीक है, आप किसी के इक्वल भी इसको लेट कर सकते हैं। अब मैं इसको लेट कर लेता हूँ भाई, ये सारी टर्म किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, वाई के इक्वल आपने लेट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कौन सी फॉर्म है, ये लॉग की फॉर्म है। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले आप लिखेंगे बेस, बेस क्या है हमारे पास x, तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया, और इक्वल के इस एंड पे जो y है वो आपने इसकी पावर बनानी है, इक्वल टू 7 माइनस एक्स आपने यहाँ पर लिख देना है। यानी तमाम क्वेश्चन में आपने ऐसे करना है, यानी लॉग को आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है x इक्वल टू 0, x किसके इक्वल है, 0 के। तो यहां पर आप पुट करें, पुट x इक्वल टू 0, ये x है, x की जगह पर क्या आ गया, 0 आ गया, और इसकी पावर क्या है y, इक्वल टू 7 माइनस x की जगह पे क्या आ गया, 0। अब इसको आप एज इट इज लिखें, 0 की पावर y इक्वल टू 7 आ गया। अब देखिए 0 की मैं क्या पावर लूं कि हमारे पास, यानी y की जगह पर मैं ऐसा क्या पुट करूं कि 7 मिले। देखिए अगर मैं 0 की पावर 1 लेता हूं 0 आएगा, तो वो फिर भी 0 ही होगा। 0 की पावर 2 ले लें फिर भी 0 के इक्वल आएगा, लेकिन वो 7 के इक्वल तो नहीं आ रहा। इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पर ये हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इट इज नॉट डिफाइंड। तो लास्ट में आप लिखें इट इज नॉट डिफाइन एट x इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो सेकंड पार्ट है, यहां पर अब आपने किसके लिए डिफाइन करना है, x इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो ये भी आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये हमारे पास जो गिवन है इसको लेट कर लोगे y के इक्वल। तो यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, लेट log 7 माइनस एक्स, और बेस क्या है इसकी, x गिवन है, इसको हमने लेट कर लिया किसके इक्वल, y के इक्वल। अब आप यहां पर इसको क्या करेंगे, ये log की फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप बेस लिखेंगे, ठीक है। ये जो बेस x है इसको मैंने बड़ा करके लिख दिया, इक्वल के इस साइड पे जो y है वो इसकी पावर बनाएं। अब ये log खत्म हो जाएगा, अब आपने जस्ट ये वैल्यू लिखनी है इक्वल के इस साइड पर 7 माइनस एक्स। अब आपने किस पे इसको डिफाइन करने के लिए चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहां पर आप पुट करें x इक्वल टू 1, तो x की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया, और इसकी पावर y 7 माइनस एक्स की जगह पर 1 आ गया। 7 माइनस 1 6 के इक्वल होता है। अब ये 1 और इसकी पावर क्या है y, अब हमारे पास ये क्या आ गया, 1 और इसकी पावर क्या है y इक्वल टू 6। अब y की जगह पर आप ऐसा क्या पुट करें कि 1 की पावर समथिंग किसके इक्वल आ जाए, 6 के इक्वल आ जाए। देखिए y की जगह पर अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 1 की पावर 2 1 के इक्वल होता है, और 1 इज नॉट इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप y की जगह पर कुछ भी पुट कर दें ऐसा, तो वो 6 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास x इक्वल टू 1 पर भी डिफाइंड नहीं है। तो आपने यहां पर लिख देना इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। तो ये यहां पर भी क्या है, डिफाइन नहीं है। इसी के साथ सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। अब आपने चेक करना है x इक्वल टू 6। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, जो हम इसको सॉल्व करते थे तो हमारे पास ये गिवन था ना, x की पावर y इक्वल टू 7 माइनस एक्स, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती थी। अब आपने क्या करना है, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करें, 6 पुट करें। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पुट x इक्वल टू 6। तो यहां पर क्या आ गया, x, ये x की जगह पर
यहाँ पर आ जाएगा 6 और इसकी पावर y, 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 1 के इक्वल आएगा, तो 6 की पावर y। अब मैं y की जगह पर अगर 0 पुट कर देता हूँ, देखिए मैं अगर y की जगह पर क्या पुट करता हूँ 0, तो ये क्या होगा 6 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये कहां पर डिफाइन होगा, y इक्वल टू 0 पर डिफाइन होगा। अगर y की जगह पर 1 पुट करूंगा तो 6 की पावर 1 6 के इक्वल होता है, तो फिर ये 1 के इक्वल नहीं आता। यानी कि ये वाला जो हमारे पास थर्ड पार्ट है ना, तो ये जस्ट किस पे डिफाइन होगा, y इक्वल टू 0 पर। तो यहां पर आप लिखें इट इज डिफाइंड इफ y इक्वल टू 0, otherwise it is not defined। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। अब फोर्थ पार्ट में देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो x की टर्म है, ठीक है, x किसके इक्वल है, 7 भी उसमें शामिल करना है, 7 और इससे ग्रेटर, यानी 7 से ग्रेटर 8 आ जाएगा, 9 10 अप टू सोन ये चलता जा रहा है। यानी यहां पर अब हम क्या पुट करेंगे, पहले तो हम ये लेते थे ना x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1, अब हम 7 पे चेक कर सकते हैं, 8 पे, 9 पे, अप टू सोन। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती थी, ठीक है, यानी देखे ना हम जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते थे वो यही थी ना, पहले इसको लॉग के इक्विवेलेंट कर लेते थे, फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती थी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है x और इसकी पावर क्या है y इक्वल टू 7 माइनस एक्स, यानी ये फॉर्म है। अब इसमें आपने क्या पुट करने है, वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले 7 8 9, तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ भाई, पहले क्या है हमारे पास x इक्वल टू 7, तो ये क्या आएगा x y, x की जगह पर 7 आएगा, y एज इट इज रहेगा 7 माइनस 7, x की जगह पर 7 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया, तो ये क्या रह गया 7 और इसकी पावर y। अब y की जगह पर मैं क्या पुट करूँ कि 7 की पावर जो भी पुट करेंगे वो किसके इक्वल है 0 के, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 7। देखो ना, अगर मैं y की जगह पर 0 पुट कर देता, 7 की पावर 0 तो वो 1 आता है, लेकिन 0 नहीं आ रहा। बात समझ आ रही है, तो ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू 8 पर, x किसके इक्वल हो 8 पर, तो इसी में पुट करना है ना। यानी क्या है हमारे पास x की पावर y इक्वल टू 7 माइनस एक्स, x की जगह पर आप 8 पुट करें, 8 की पावर y 7 माइनस 8, 7 माइनस 8 किसके इक्वल होगा -1 के, तो यहाँ पर क्या आ गया 8 और इसकी पावर y। अब आप बताएं कि भाई y की जगह पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 8 की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये चीज़ डिफाइन नहीं हो रही, यानी -1 नहीं आ रहा, तो आप लिखें यहाँ पर इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 8। तो इसी तरह अगर आप 9 10 11 भी पुट करेंगे ना, वहां पर भी ये चीज़ क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर लास्ट में लिख देता हूँ इट इज आल्सो नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 9 एंड अप टू सोन। तो ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं होगा हमारे पास। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। इसमें वो कहते हैं कि कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म एंड वाइस वर्सा। यानी आपने क्या करना है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी उसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो लॉग की फॉर्म होगी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट गिवन है
इसमें हमारे पास लॉग है ना, तो इसका मतलब ये लॉग की फॉर्म है। इसको आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल बनाना है। लॉग को एक्सपोनेंशियल कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इसकी बेस लिखनी है, बेस 6 है ना, तो इसको मैंने बड़ा करके लिख दिया 6, और इक्वल के जो इस एंड पे 3 है ना, वो इसकी पावर बन जाएगा, यानी 6 की पावर 3 इक्वल लगाएंगे, और ये जो 216 लिखे इक्वल के इस एंड पे लिख दे 216। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, लॉग की फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये भी हमारे पास क्या है, लॉग की फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल बनाना है, तो बेस क्या है 5, इसको सबसे पहले बड़ा करके लिखें थर्ड पार्ट में, तो इक्वल के इस एंड पे जो है उसको आपने इसकी पावर बना देना है, इक्वल का साइन लगाएं, और यहाँ पर ये जो x है ना उसको यहाँ पर लिख दें। अच्छा, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास कहीं पे लॉग नजर नहीं आ रहा, तो ये 7 और इसकी पावर 4 इक्वल टू 2401, यानी ये वैल्यूज गिवन है। इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल है, इसको आपने लॉग बनाना है, लॉग की फॉर्म में। तो बहुत आसान है, सबसे पहले आप लिखेंगे लॉग, लॉग लिख दिया। अब लॉग की बेस होती है, यहाँ पर बेस है 7 और पावर है 4, जो बेस 7 है वो यहाँ पर आपने लिखना है, लिख दिया, और इक्वल के इस एंड पे जो टर्म होगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, इक्वल का साइन लगाएं, और जो इसकी पावर थी 4 वो यहाँ पर लिख दें। तो ये एक्सपोनेंशियल से लॉग की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी b की पावर -3/4। b क्या है, बेस। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखें लॉग, लॉग लिख दिया, बेस क्या है b, b लिख दें, इक्वल के इस एंड पे जो है उसको आप यहाँ पर लिखें log 1/27, यानी log 1/27, बेस के है b, इक्वल किसके है, जो इसकी पावर होगी -3/4 के। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है, ये भी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग की फॉर्म बनाएं। तो सबसे पहले आप लिखें लॉग, अब बेस क्या है 125 और ये पावर है, तो 125 आप यहाँ पर लिखिए, इक्वल के जो इस एंड पे है 25, यानी लॉग 25 125, और इसकी पावर है x/3, वो यहाँ पर लिख दें। क्लियर है। अब ये हमारे पास लॉग की फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल बनाना है। एक्सपोनेंशियल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बेस लिखेंगे, बेस क्या है 10, तो ये मैंने लिख दिया 10, और इसकी जो पावर होगी वो इक्वल के इस एंड पे होगी, वो क्या है y, और पावर को आपने यहां पर लिख देना है इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका 7th पार्ट गिवन है। अब 7th पार्ट में भी देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप लॉग की फॉर्म बनाएंगे, आप यहाँ पर लिखें लॉग, बेस है 256 और पावर है x/4, तो बेस यहाँ पर लिखें 256, और यहाँ पर लिखें 1/64 इक्वल टू x/4। ठीक है, ये लॉग की फॉर्म आ गई। अब इसको एक्सपोनेंशियल बनाना है। एक्सपोनेंशियल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बेस लिखते हैं, बेस 3 है, इक्वल के इस एंड पे जो 2 होगा वो इसकी पावर बन जाएगी, इक्वल लगाएं, और इस टर्म को आप यहाँ पर लिखें x³ + 1। नेक्स्ट हमारे पास इसका 9th पार्ट गिवन है, ये लॉग की फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल बनाएं, 5 जो बेस थी उसको लिख दिया, और इक्वल के इस एंड पे जो 1 है वो इसकी पावर बन जाएगी, यानी 5 की पावर 1 इक्वल टू, अब ये लॉग खत्म हो जाएगा, जस्ट आपने ये लिख देना है इक्वल के इस साइड पे 2x - 3। नेक्स्ट हमारे पास इसका कौन सा पार्ट गिवन है, 10 पार्ट गिवन है। अब इसमें देखें ये कौन सी फॉर्म गिवन है, सर ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है, अच्छा इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। रीअरेंज कैसे करता हूँ, पहले मैं ये लिख देता हूँ 2 और इसकी पावर 3 इक्वल टू, ये लिख दें 2x + 1, यानी इस टर्म को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, इसको राइट साइड पे लिख दिया। अब बेस क्या है 2, आप लॉग लिखें, लॉग की बेस क्या आएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इक्वल के जो इस एंड पे होगा वो यहाँ पर लिखें 2x + 1, और जो पावर है इक्वल का साइन लगाएं और 3 लिख दें। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लॉग की फॉर्म आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक अच्छे से समझ आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।